बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं तोशा खाना 2 केस के हवाले से और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा इमरान खान ने बड़ा अहम और वाज़िया पैगाम जारी किया है, वो आपके सामने रखूँगा। और क्या अली अमीन गन्नापुर जो वज़ीर आला रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है। और कुछ दीगर अहम तरीन ख़बरें हैं जो इसी व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिए। नाज़रीन कराम, इमरान खान के बयान के हवाले से मैं बाद में आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके वापस कर दी हैं। वकला एतराज़ात दूर करके अपीलें दोबारा दायर करेंगे। यानी कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर अब अपीलें जो वापस कर दी हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है वो दोबारा इस मामले को जो है वो अदालत में लेकर जाएंगे अपीलें दुरुस्त करके। इसके अलावा नाज़रीन कराम, एक और ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास, ये वो जस्टिस हैं जिनको अभी नया नया तैनात किया है, ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बेंच पर एतराज़ात और तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें दूसरे बेंच को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा एक बार फिर से मुस्तरद कर दी है। यानी कि जो तोशा खाना 2 केस के हवाले से जो कहा गया कि आप इस केस को जो है वो नहीं सुने, तो आप इसको दूसरे बेंच को मुंतकिल करें जो पहले बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर चुका है। तो फ़िलहाल इन्होंने जनाब जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इनको तैनात ही सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो हो जाए, या फिर अगर तोशा खाना 2 केस हो जाए, कोई भी तहरीक इंसाफ का केस हो, जब वो हाई कोर्ट में जाए तो ये सिर्फ इन्हीं जजेस के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो। और ये जजेस जो हैं वो किसके लगाए गए हैं और कैसे आए हैं ये सबको पता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बड़ी एक अहम ख़बर है, सहाफ़ी अहमद मीर के प्रोग्राम में सहाफ़ी अहमद मीर ने सवाल किया जुनैद अकबर से। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान का कोई इरादा नहीं है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का। यानी कि इमरान खान जो इतने सख्त बयानात दे रहे हैं, बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप इतने सख्त बयानात जो हैं वो जारी ना करें, तो क्या इमरान खान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का इरादा नहीं है, ये अहमद मीर ने सवाल किया। अब इनको जवाब दिया है तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान ने, जिनको इमरान खान ने जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मुकर्रर किया है। वे कहते हैं कि इमरान खान का पैगाम है कि हमारी जंग वज़ीर-ए-आज़म बनने या हुकूमत लेने से बहुत बड़ी है। ठीक है, भूल जाओ कि MNA बनना है या हुकूमत लेनी है, हम रियासत की खातर और जमहूरियत की खातर लड़ रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए जमहूरियत के लिए जंग जो है लड़ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना जो है मकसूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो इमरान खान को मैटर नहीं करती हैं और इसलिए वो बार बार सख्त बयान दे रहे हैं। अब इमरान खान का जो बयान है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के ट्विटर के अकाउंट पर यह बयान जारी हुआ है। वो कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है। अपने हर बयान में आप इस हुकूमत को कठपुतली कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकती। यह हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राह फ़रार अख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन जो मुतालबात हैं, मुज़ाकरात में भी यही मुतालबात रखे गए हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाएँ। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, ज़ख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया है। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठे होने की निशानी है। यानी कि हुकूमत चाहती नहीं है कि वो इन दोनों सानहात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातर मुज़ाकरात के लिए आए
तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनको पता है कि इनकी जाली हुकूमत बनी हुई है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनको पता है कि जो 9 मई की हकीकत क्या है, इनको पता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ। तो इसलिए ये जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बन गया तो इनकी हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी जब इंसाफ होगा। इमरान खान जो है वो इस हुकूमत को बार बार कठपुतली कहते हैं और बार बार यहिया खान पार्ट 2 भी कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि यहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाज़ बनाकर मुझे जेल में रखे हुए है। अलकादर का मुकदमा भी बोंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी फारग केस है। अभी देखें कि तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तोशा खाना 2 केस हाई कोर्ट में गया, तो एक के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी और दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो केस है तोशा खाना 2 का जो केस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो नए जज तैनात किए गए हैं यही इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि वो जज जो पहले इस केस की समाअत कर चुके हैं, इस केस को पहले सुन चुके हैं, वही जो है वो इस केस की समाअत जो है वो करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जुनैद अकबर ने अहमद मीर के प्रोग्राम में एक बड़ी जो है वो ऑप्शन भी दी है, जिनकी तहरीक इंसाफ जो है वो उनका अगला लाहा अमल क्या होगा ये उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि अगर क़यादत ने इजाज़त दी तो हम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दूसरे तमाम सूबों से आने वाले रोड, मोटरवे, जीटी रोड, हर चीज़ ब्ला कर देंगे। ये सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि हम अगर इमरान खान यहाँ क़यादत कहती है तो हम जो है वो जितने भी रास्ते, जितने भी सड़कें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को लगती हैं उनको जो है वो हम ब्ला करेंगे एहतजाजन। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अमीर अब्बास, उन्होंने बताया है कि आखिरकार इस सिस्टम को, इस निज़ाम को मसला क्या है इमरान खान से। वो कहते हैं कि मसला सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से है। ठीक है, इनको 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी इमरान खान के डर की वजह से। इनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाना पड़ा इमरान खान के डर की वजह से। मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना पड़ा, ये भी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये जज जो है वो आ जाते तो दूध का दूध और पानी हो जाता, इंसाफ होता। तो इंसाफ जो है वो अब इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपने जज जो है तैनात किए हैं और इसीलिए उन्होंने 26 आईन तरमीम करके आईनी बेंच बनाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तौसीह करनी पड़ी, लातदाद जो तदादें हैं जजेस की तदादें बढ़ानी पड़ी, पीका एक्ट लाना पड़ा। अब ये जो नया कानून लाया है पीका एक्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से लाया गया है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें सामने आती हैं, जो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो नहीं दिखाता, तो उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सके, लोगों को पकड़ा जा सके, सहाफ़ियों को पकड़ा जा सके। फेक न्यूज़ के हवाले से ये एक नया कानून जो है वो लगाया गया है। तो एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने खुद को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस कानून को लागू किया ताकि लोग जो है हकीकत को बयान ना करें। ठीक है, अच्छा, एक तरफ अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ ये पूरा निज़ाम है, यानी कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है जो डयाला जेल में बैठा है और एक तरफ ये पूरा निज़ाम है जिन्होंने हर अदारे के अंदर जो है वो अपने नए जो आप कह लें कि बंदे बैठाए हुए हैं जो इनके लिए फ़ैसले करते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं और सिर्फ ये इमरान खान के डर और खौफ की वजह से है, ये अमीर अब्बास ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये भी एक सवाल किया गया। तो इस हवाले से इमरान खान ने, जो शुएब शाहीन है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ा कहा है कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने की कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का फ़ैसला अली अमीन गंडापुर की मुशावरत से किया है। अली अमीन गंडापुर की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ये शुएब शाहीन ने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके ऊपर मुतफ़क़ हैं, बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल वेल एंड गुड है, ये शुएब शाहीन ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मोहम्मद मालिक ने एक बड़ा अहम बयान दिया अपने प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुँह को खून लगा हुआ है। ये पीका एक्ट के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत के मुंह को खून लगा हुआ है, समझते हैं कि 26 नवंबर को हमने जो कर दिया अब सहाफ़ी भी निकलेंगे तो उनको भी रगड़ देंगे। इस हुकूमत को ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की आदत पड़ चुकी है। देखें, जब 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पहुँचे तो उनके साथ जो जुल्म किया गया, उनके ऊपर जो गोली चलाई गई, तो अब ये कहते हैं कि इस हुकूमत को जो है वो ताकत का गरूर है कि हम हुकूमत बैठे हैं, तो उसका वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सहाफ़ी जो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया तो उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, सहाफ़ियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो अब ये हुकूमत जो है वो समझती है कि जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया जाए और ख़ुद को बचाया जाए।
इसके अलावा नाज़रीन कराम समीना पाशा ने एक बड़ा अहम बयान दिया मरीम नवाज़ के वाले से। आपको पता है कि एक शेर चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो आ गई जे साबदी माँ आ गई जे। इस हवाले से समीना पाशा ने बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने भी पंजाबी में एक शेर लिखा। उन्होंने कहा कि अपनी सीट के हार के भी हर पासे नकलां मार के भी वो साबदी माँ आ गई जे, नवें चन्न चढ़ा गई जे, ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੜਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਟ ਕਟਾ के वक्ता नवा पा गई जे वो साबती माँ आ गई जे। ये बड़ा ज़बरदस्त शेर है और समीना पाशा ने ये लिखा है। तो अब तक के लिए इतने बड़ा सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।